अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूशी बावाज़ बुलंद सरहबाब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हुज़ूर नबी पाक साहिब औलाक अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मुझ पर एक बार दुरूशी पढ़े अल्लाह पाक उसे ओहद पहाड़ जितना सवाब अता फरमाए। कितना? जिन्होंने देखा है वो उसकी रकबे को जानते हैं। इतना इतना बड़ा सवाब ओहद पहाड़ जितना एक दफ़ा दुरूशी पढ़ने पर। तो अब तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद शरीफ की महफिल में हाजिर हैं। हमारे नकीब भी नात खान भी बार बार हमें तरगीब दे रहे हैं कि दुरूशी पढ़ें, सुबहान अल्लाह बोले। ये जो महफिल है ना मिलाद शरीफ की, जिक्र अस्कार की, इनका फ़ायदा ये कि बंदा आए सिद्के दिल से रिज़ा इलाही के लिए इसमें शामिल हो, सुबहान अल्लाह कहने का मौका मिलेगा, दुरूद पाक पढ़ने का मौका मिलेगा। सुबहान अल्लाह एक मरतबा बोलेंगे तो 90 नेकियां मिलेंगी और जन्नत के अंदर उस शख्स के लिए दरख्त लगा दिया जाएगा जो सुबहान अल्लाह बोले। हुज़ूर ने फरमाया ये 4 कलिमात हैं, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, कि ये बोलने के अंदर बड़े जो है ना जुबान पर बड़े हल्के हैं, लेकिन तोल में ये बड़े भारी हैं। यानी कि बोलने में बिल्कुल आसान है लेकिन इनका सवाब बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक एक लफ्ज ये जो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, एक एक कलिमा अदा करेंगे तो हर हर कलमे के बदले में जन्नत में दरख्त और 90 नेकियां मिलेंगी। ठीक है, तो इस महफिल में अगर हम आए हैं तो हम कम से कम अपने नामाए अमाल में नेकियों का अंबार लेके जाएं। दुरूशी पढ़ें, सुबहान अल्लाह बोलें, अल्लाह का भी जिक्र है, अल्लाह के प्यारे महबूब का भी जिक्र हो जाएगा। ठीक है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10-12 मिनट के लिए बस, यानी कि इस मस्जिद का इमाम हूँ तो वो मोहब्बत फरमाते हैं मेरे साथ, हालांकि बयान तो हज़रत का होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ठीक है जी, तो नात खां भी अभी आएंगे माशाअल्लाह, फरीदी साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। ये सूरह यूनुस पारा नंबर 10 आयत नंबर 58 है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ये आयत करीमा कुल से शुरू हो रही है। जहाँ जहाँ भी कुरान पाक के अंदर लफ्ज़ कुल आया है तो ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का है और ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदा रहा कि ए महबूब आ फरमाए। ठीक है, इस लफ्ज़ कुल का जो तर्जमा है ना, कई दफ़ा मैंने अर्ज़ किया कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जो इस लफ्ज़ कुल का तर्जमा फरमाया ना, वही कमाल कर दी। लफ्ज़ है कुल, तो इसका तर्जमा आप फरमाते हैं तुम फरमाओ, तुम फरमाओ। 2 लफ्ज़, तुम फरमाओ। ये बात क्या है? अल्लाह पाक का हुक्म है। ठीक है, कौन हुक्म दे रहा है? कौन हुक्म दे रहा है? हुक्म दे रहा है रब तबारक व तआला। और किसको दे रहा है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ठीक, अल्लाह पाक हुक्म दे रहा है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। तो रब रब है, रब खालिक कायनात है, मालिक कायनात है। तो रब जब हुजूर से मुखातिब होगा तो उधर एक और अंदाज़े महबूबी है, तो उसका तर्जमा आला हज़रत कह रहे हैं तुम। रब हुजूर से क्या कह रहा है? तुम। अब हुजूर हमारे लिए हमारे आका और मौला हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे मुखातिब होंगे तो वहां पर
आपने तर्जमा फरमाए फरमाओ कि रब जब हुजूर से इरशाद फरमा रहा है तो वो हो गया तुम, और जब हुजूर हम गुलामों से मुखातिब हुए तो फरमाया, लिखा फरमाओ, कुल तुम फरमाओ, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम फरमाओ, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, जब तुम्हें अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले, फल यफराहू, तो तुम खुशी का इजहार करो। और आगे इरशाद फरमाया रब तबारक व तआला ने, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, कि ये तुम्हारे लिए उन सब से बेहतर है जो तुमने जमा करके रखा हुआ है। तुम्हारे तमाम धन दौलत से बेहतर क्या है कि जब अल्लाह तबारक व तआला का फजल और रहमत मिले तो क्या करना है, खुशी का इजहार करना है। दो चीजों का अल्लाह ने जिक्र फरमाया, फजल और रहमत। अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत मिले तो क्या करना है, खुशी का इजहार करना है। यह सूरह अहज़ाब है, 45, 46 और 47 नंबर आयत है। माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। 3 आयत। पहली 2 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। हमें मिलाद मनाते हैं आप, तो जहां जहां अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर फरमाया ना दुनिया के अंदर आने का, तो कहीं फरमाया अरसलना का, इधर भी इरशाद फरमाया अरसलना का। वो जो आयत करीमा है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वहां भी अरसलना का फरमाया। फिर कहीं फरमाया कद जाअकुम, तुम्हारे पास आ गए। कहीं फरमाया हमने भेजा, कहीं फरमाया हम वो आ गए। तो हमारे नात खान साहब भी आगे पढ़ रहे थे कि हुजूर आ गए। ये जो नात आनी है ना, ये जो नात के अशार होते हैं, जो जिन बुजुर्गों ने नातें लिखी, आजम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मोहम्मद अली ज़ोहरी साहब, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी साहब, जिन लोगों ने ये कलाम लिखे, ऐसे नहीं लिख डाले। ये कुरान और हदीस की शरह और कुरान और हदीस के जो अल्फाज और इशारात हैं, उनको अशआर के अंदर उन्होंने बयान किया और वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात बन गई है। तो इधर भी रब फरमा रहे, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, कि हमने आपको शाहिद, मुबश्शिर और नज़ीर, शाहिद कहते हैं गवाह को, और गवाह कौन होता है, जो मौके पर, गवाह कौन होता है, मौके पर मौजूद होता है। ठीक है, मैं इधर बैठा हूँ सड़क पे, अगर इस वक्त में, इसी वक्त में कुछ हो जाए तो मैं उसकी गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद नहीं हूँ। और इस महफिल में जो कुछ इस वक्त में हो रहा है, मैं उसकी गवाही दे सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो रब ने क्या फरमाया, शाहिद, गवाह बनाकर भेजा है। तो इसका मतलब है कि जब से दुनिया बनी है और क़यामत तक के लिए जो कुछ होगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबको मुलाहिजा भी फरमा रहे हैं और सबके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाहिद भी बन के आए। ये मैं नहीं, रब का कुरान कह रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से टाइम के अंदर अंदर ही और पूछा कि हुजूर आप कब से नबी हैं। हजरत जाबिर की ये रिवायत है, तो उलमा तो बड़ी शान से इसको बयान करते हैं, हमारा तो वो अंदाजे बयान ही नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि कब से आप नबी हैं, तो 3 मुख्तलिफ रवायात। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था जब अभी आदम मिट्टी और रूह के दरमियान था। एक मकाम पर फरमाया कि मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था जब आदम की मिट्टी गूंदी जा रही थी। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और मकाम पर इसी तरह के अल्फाज बयान फरमाए
कि अभी आदम की अभी तख्लीक नहीं हुई थी, तो मैं उस वक्त भी अल्लाह पाक का नबी था। तो इससे मालूम पड़ जाना चाहिए। ये हदीसें आपको उलमा मौजूद हैं और आहकर भी मौजूद है। अगर किसी को मजीद मालूमात हो तो आ सकता है, हम आपको निकाल के दे देंगे। कि जो कहते हैं ना हाजिर नाजिर की तुम क्या तारीफ करते हो, हाजिर नाजिर क्यों कहते हो। हाजिर नाजिर का जो अकीदा, ये मुकम्मल एक टॉपिक है, इसको अलहदा से बयान किया जा सकता है, लेकिन मैं मुख्तसर आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जब आदम, हम आदमी हैं, कहां से? आदम से आदमी है, ठीक है, आदमी कहलाते हैं, तो आदम से आदमी है। तो हुजूर तो उस वक्त भी नबी हैं कि जब अभी आदम भी तख्लीक नहीं हुए। और हुजूर एक मरतबा तशरीफ फरमा थे, सहाबा में मौजूद थे, तो जिब्राइल अमीन आए, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बातचीत हुई, चले गए। तो सहाबा ने पूछा कौन था, तो हुजूर ने फरमाया जिब्राइल आए थे। तो पूछा कि आप पैगाम लेकर आए, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिब्राइल मुझे रब का ये पैगाम देकर गए हैं कि आपका रब आपको फरमाता है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको खुश कर दूंगा, मैं आपको खुश कर दूंगा, राजी कर दूंगा। तो साहबा ने पूछा कि सरकार अब अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी यानी कि एक समझे खुशखबरी दी है, बशारत दी है कि रब ने अपनी रिजा का ऐलान किया है कि मैं आपको राजी कर दूंगा, तो बताएं आप कैसे राजी होंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब तक मेरा आखिरी उम्मती जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो जाएगा मैं अपने रब से राजी नहीं होऊंगा। तो एक तरफ वो फरमा रहे हैं कि जब आदम अभी मट्टी और पानी के दरमियान थे मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था, और एक तरफ फरमा रहे हैं कि जब तक आखिरी मेरा उम्मती जन्नत में दाखिल ना होगा तो उस वक्त मैं रब से राजी ना होऊंगा। और कितना हाजिर नाज़र तुम्हें समझाएं कि तहलीक आदम से पहले भी वो जानते हैं, और जब तक आखिरी उम्मती जन्नत में दाखिल ना होगा तब तक अभी वो जानते हैं। तो सबके शाहिद हुजूर ही होंगे। आज ही मैं पढ़ रहा था, तो लिखने वाले भी बाज कमाल ही लिख देते हैं। वो कहता है कि जब मैं ये गौर करता हूं कि सरकार ने मेरे लिए भी दुआ की होगी, सरकार जब गारों में जाके रोए होंगे तो मेरे लिए भी रोए होंगे। तो ये बात अगर बंदा महसूस करे कि क्या बात है, हम ऐसे नहीं, ये तो हम शुक्र अदा कर ही नहीं सकते कि ये जो हम ये क्या इंतजाम, ठीक है, कितना को हम लगा देते हैं। इधर रब फरमा रहे हैं कि ये जो फल यफराहू खुशी मनानी है वो क्या है, जब तुम ये खुशी मनाओगे तो उसकी अहमियत क्या है। फरमाया रब ने कि ये जो तुम जो कुछ जमा करते हो सबसे बेहतर है कि तुम अल्लाह का फजल और रहमत मिले तो उस पर खुशी का इजहार करो। तो अभी तो मैंने ये आपको आयत का एक आयत रब ने फरमाया शाहिद हैं, बशीर हैं, नजीर हैं। बशीर का मतलब है बशारत देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला। नजीर का मतलब है डर सुनाने वाला। तो जन्नत दोज़ख किसी ने देखी हो या किसी आके दसिया हुए, कवर चो आके किसी कवर दे अज़ाब दा दसिया हुए, या किसी दी कवर जन्नती खिड़की खोल गई हो तो उन्हें आके दसिया हुए, कोई वापस नहीं आया, आ सकता ही नहीं। अल्लाह पाक दा निज़ाम है ना, ते सानू कितों पता चलिया, हुजूर ने दस। जन्नत हुजूर वेख के आए मेराज दी रात, दोज़ख हुजूर वेख के आए तो उन्हें सानू दसिया। अज़ाबे कबर की ये हुजूर दी हदीसां तो पता चल। जन्नत के अंदर हुजूर दा फरमान है ना कि कब्र या जन्नत के बागों में से बाग होगी या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा होगा, ये हुजूर ने हमें बताया है। तो वो खुशखबरी भी सुनाते हैं जन्नत की और डर भी सुनाते हैं दोज़ख का कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करोगे तो जन्नत मिलेगी, अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो दोज़ख का ईंधन बन जाओगे। आगे फरमाया वदायन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, कि अल्लाह के हुक्म से उसकी तरफ बुलाने वाले हैं, दाई है, दावत देने वाले हैं। ये जो उलमा और हम लोग ये आपको नमाज की दावत देते हैं, हुजूर की मोहब्बत की दावत देते हैं, ये दावत ही है। और इसी तरह हुजूर दाई बन के आए, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, और सिराजे मुनीर रोशन आफ्ताब बन के आए। और अगली आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है
ये जो दोनों चीजें बयान करने के बाद आखिरी बात जो है, रब ने फरमाया व बश्शिरिल मुमिनीना बि अन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा, और ईमान वालों को खुशखबरी दो कि इनके लिए अल्लाह का बड़ा फजल है। तर्जमा है बड़ा फजल, और अरबी में क्या है? फदलन कबीरा, फदलन कबीरा, बड़ा फजल। अल्लाह पाक ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाने के बाद बयान करके लेके आया है कि जिक्र हो रहा है नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, के रोशन आफताब, ए सिराज मुनीर, ए बशीर और नज़ीर, ए दाई, ए शाहिद, तुम हमारा फजले कबीर बनकर मोमिनों की तरफ आए। ठीक है, तो अल्लाह पाक ने यहां पर सबको बशारत नहीं दी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत की ये शान है कि वो सब की तरफ नबी बन के आए हैं। एक नबी एक वक्त में बाज़ औक़ात ज्यादा नबी भी होते थे कि एक मुल्क के अंदर एक नबी है, दूसरे मुल्क के अंदर दूसरे नबी हैं, तीसरे मुल्क के अंदर तीसरे नबी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबीयीन, हुजूर के बाद नबी हो सकता ही नहीं, आना ही कोई नहीं। ठीक है, पक्की बात। और हुजूर सारी कायनात के लिए नबी बनकर आए हैं। अल्लाह पाक बशारत किनको दे रहा है, मुबारक और खुशखबरी किनको दे रहा है? मोमिनों, सबके लिए नहीं है। और बाज़ औक़ात हमारे दिल में आता है ना, यार है फलां बंदे ने तो बड़ा ही समझाईदा, हर बारी महफिल करी दी है, दावत दे दी है, समझाईदा, ये अगो पुट्ठी गल ही करता। मिलाद किथे लिखे है? मिलाद साहबा ने मिलाया है, मिलाद फलां होया है, मिलाद या 600 साल पहले मिलाद जा तुसी ना मैनूं दसो। 600 साल पहले की गल तेरे तक होई, यानी कि अगर किसी किताब तो मैं कढ़ के तेनों दे भी दियां तो किवें पता कि गल सच्ची है कि झूठी है? तू 600 साल की पहले की गल करना है, 600 साल पहले की गल की तहकीक, उस गल की सनद आ तेरे कोल की पैमाना है? क्या जी 600 साल पहले की गल तेनों असीं दसां दे सच्ची होवेगी, या जी तू लैके आंदा वो सच्ची होवेगी? हाल वेख ना, फी जमाना जिहड़ा काम हो रहा वेख, जे इहदे विच कोई गैर शरी काम है जिहड़ा शरीयत तो टकरांदा, सानू दस असीं ओह छड्ड दिआंगे। ते अल्लाह पाक ने किन्हां नूं खुशखबरी दी है? व बश्शिरिल मोमिनीन, सरकार की महफिल को, सरकार की महफिल को आते हैं वही जिनको, ते इसे तरह खुशखबरी भी सारियां नूं नहीं, खुशखबरी भी किन्हां नूं है? मोमिनां। ठीक है, असी समझने कि साडे ते अल्लाह दा फजल होया है ते असी तां मिलाद मनाने। ठीक है, साहबा से मिलाद हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत खालिद बिन वलीद, ये इनकी रिवायत है। इसकी सनद सुबह मुझसे ले लें, जुम्मे से पहले सवेरे फजर टाइम ले लिया। ठीक, बैठे हैं साहबा के दरमियान, बैठे हैं, एक मिनट रह गया जी, तो साहबा के दरमियान बैठे हैं, तो गुफ्तगू कर रहे हैं। हुजूर आते हैं, हुजूर पूछते हैं कि साहबा क्या कर रहे थे? साहबा क्या कर रहे? उनके हुजूर असी अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे थे। हुजूर ने पूछा किस गल का शुक्र अदा कर रहे थे? उन्हें आख्या असी अल्लाह पाक दा इस गल ते शुक्र अदा कर रहे सां कि अल्लाह पाक ने तुहानू नबी बना के साडे दरमियान भेज दिता, और अल्लाह पाक दा इस गल ते शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह पाक ने तुहानू नबी बना के भेजा तो सानू हिदायत अता फरमाई। ठीक है, हुजूर ने पूछा कसम चुको, यही गल सी, कसम चुको। साहबा कराम दा जवाब सी वल्लाही, अल्लाह दी कसम है असी ऐसे वास्ते बैठे सां कि असी अल्लाह दा शुक्र अदा करिए कि अल्लाह पाक ने नबी बना के तुहानू भेजा ते तुहाडे जरिए सानू हिदायत अता फरमाइए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैनू तुहाडी गल ते शक नहीं सी, लेकिन मैं कसम इस वास्ते लईए
कि जिब्राइल मेरे को आए ने ते उन्हां आके मैनूं दस्सिया कि अल्लाह तबारक व तआला तुहाडे इस अमल दे उत्ते फरिश्तियां दे अंदर बैठ के फहर फरमा रहा कि वेखो मैं अपना फजल कीता ते मेरे बंदे मेरे फजल दा शुक्र अदा कर रहे हैं। ये महफिल मिलाद करना और महफिल मिलाद के अंदर हाजिर होना एक कोई छोटा काम नहीं। ये जरा सहाबा ला किसी नूं रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन कोई रौला है ना, ये हल कर देंगे इंशाअल्लाह, कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं, ठीक है जी। और फिर रहमत, फजल और रहमत, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इस तो बढ़ के कोई रहमत समझाने की कोई गल बात है रह गई? बच्चों को पढ़ाई दे ना, बच्चे पहले दिन कुरान पाक पढ़न जाते हैं, सूरह फातिहा, फातिहातुल किताब, उम्मुल किताब। फातिहा का मतलब फतह कहते हैं खोलने को, कुरान पाक खोलते हैं तो सबसे पहले सूरह फातिहा। तो कहां से शुरू होती है सूरह फातिहा? पढ़ो, इतो ही शुरू अल्हम्दुलिल्लाह। हजारी साहब आंदे हैं, मैंने दुआ को सुन ली है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, अल्लाह पाक ने पहली आयत च अपना तारफ बयान फरमाया है कि ओदा ओदी हमद बयान हो रही है जेड़ा तमाम आलमीन दा रब है। इथे रब ने की फरमाया है? रब्बुल रब्बुल रब्बुल, ते उथे की फरमाया? रहमतल लिल आलमीन। जिथे जिथे रब दी खुदाई है उथे उथे महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुस्तफाई। सुभान अल्लाह। ते सानू ही रहमत मिली है, ते साडे ही ते अल्लाह दा फजल होया है, ठीक है जी। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, साडे ते ही नाम होया वे। असी इस वास्ते हुजूर दा मिलाद करने हैं ते असी ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हम्दो सना आप दा शुक्र अदा ही नहीं कर सकते, ठीक है। उलमा ने लिखा है कि मिलाद दी असल की है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ताज़ीम है, आप दा जिक्र करके आप दी ताज़ीम है। अगर ना कोई बंदा आए यानी कि बाहरों आएगा, वो वेखेगा इन्ना साउंड, दरियां, टेंट, लाइटां, ये वो देगा पाकरियां ने निजाम, उलमा, नात खान, कारी साहिबान बुलाए ने, क्यों सारा यार अपने नबी दा मिलाद मना रहे हैं। ये ताजीम है ना कि सानू वेखो उच्ची जगह ते फिर उतों और उच्ची जगह ते कुर्सी ते बिठाया, क्यों? ये हुजूर दा जिक्र कर रहे हैं। और साडी की कोई यानी कि कोई लहदा है? असी तुहाडे बाहर दे इंसान आ, लेकिन की है साडी जुबान तो जिक्र मुस्तफा हो रहा है, ठीक है जी। ए दी वजह तो मैं इस कुर्सी ते बैठा हूं, ठीक है। तुसी या खूबसूरत कलीना दे उत्ते इस वजह तो बैठे हो कि तुसी जिक्र मुस्तफा सुन रहे हो, ठीक है। ये साडियां सब दियां जेड़ियां सानू इज्जतां मिलियां ने ओ मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वजह तो मिलियां, ते असी ओदे ते अल्लाह दा शुक्र अदा कर रहे हैं, ठीक है जी। ते ए मिलाद शरीफ दी असल है ते सानू ता क़यामत साडियां इंदा नस्लां नू अल्लाह पाक मिलाद शरीफ करते रहन दी तौफीक नसीब फरमाए। और आखिर दे एक नेकी की दावत, ठीक है, यानी कि रोकते नहीं सकते, रुकदियां ही नहीं, रोक सकते हैं क्योंकि वो रुकदियां ने। 12 जो होंगी 12 की रात होंगी है, पहाड़ियां लगदियां, दरवाजे सजदे ने, बाजार सजदे ने, वो तो बीबियां का कोई काम नहीं जाया। वैसे उलमा मौजूद ने थे, बीबी कली उम्रे तो नहीं जा सकती, बिल्ली औरत, बिल्ली नहीं बीबी, यानी कि कली उम्रे ते नहीं जा सकती क्योंकि नफल है ते औरे ते फर्ज वाजिब नहीं। ते जेड़ी खातून कली अल्लाह दा ओरिजिनल घर खाना काबा जेड़ा मक्का मुकरमा दे अंदर है ओ वेखन नहीं जा सकती, ते जेड़ा गत्ते दा बनया ओ वेखन जा सकती। जेड़ा ओरिजिनल गुंबद हजरा है जिथे सरकार तशरीफ फरमा ने, सुनहरी जालियां ने, जिथे रियाजुल जन्ना है, जिथे खातून नफल फर्ज वाजिब ना होवे ते ओथे अकेले नहीं जा सकती, ते असी जेड़ा मॉडल बनाइए वो की वेखन जा सकती। एरे ते तवज्जो करनी, अपने घरदियां नूं समझाना कि नहीं जाना, घर बहु दुरूशी पढ़ो। उते हर चैनल उते महफिल मिलाद लगी होंदी है 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, टीवी ते सब कुछ पे विखांदे ने, चैनल वाले आवे कोई फलाना बाजार सजे है, फलाने मॉडल बने। उन्होंने समझाओ कि बाहर इन्ना रश होएगा, इन्ने मर्द होंगे,
उत्थे की करन तुसां जाना, ठीक है, घर रखो ना। ते दूसरा नमाज की पाबंदी करनी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ते साडे भी जो कोई नहीं चाहेगा कि एक गल मैं कह नहीं सकता कि साडी वजह तो हुजूर दी अखां दुखी होण, कोई चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। ते हुजूर दी अखां नूं ठंडक पहुंचाने का नजरिया और वजीफा तरीका की है? हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो इंशाअल्लाह सवजल जिवें असीं इस तरह मुहब्बत प्यार नाल बैठे हैं ना, तो इंशाअल्लाह फजर की नमाज भी इंशाअल्लाह जमात दे नाल पढ़नी है। जिहड़ा जमात दे नाल फजर की नमाज पढ़ेगा, अगर पूरी महफिल सुनन तो पहलों किसी वजह तो चला भी जाए, सौ जाए घर जाके, सारी महफिल नहीं सुनता, सौ गया घर जाके, सवेले फजर की नमाज जमात नाल जो पढ़ी उन्हें, अल्लाह पाक उन्होंने सारी रात जाके इबादत करने का सवाब अता फरमाए। ठीक है जी, सौन के बावजूद भी सारी रात जाके इबादत का सवाब, 2 रकात फजर, अल्लाह पाक अमल दी तौफीक नसीब फरमाए।